गया, जो शर्तें रखी गई गजवाए हिंद की, उसमें कहा गया कि जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहले इज़राइल पर पूरी तरह दारुल इस्लाम दाखिल होगा। मुसलमान जब सड़कों पर आकर नमाज अदा कर रहे हैं तो फ्रांस की पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछारें छोड़ दी। नमस्कार, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। खास मुद्दे के साथ आपका दोस्त आशुतोष आपके सामने हाजिर हो चुका है। धर्म का प्रचार करना कोई अपराध नहीं है, धर्म के बारे में जागरूक करना भी कोई अपराध नहीं है, लेकिन धर्म का अर्थ क्या होता है? क्या ज़बरदस्ती कन्वर्जन करना यानी कि धर्मांतरण करना इसे सही ठहराया जा सकता है? हम कहेंगे नहीं। लेकिन क्या हमारे नहीं कहने से ये रुक गया? क्या तमाम कानून बनने के बावजूद भी क्या इस पर रोक लग गई? और अब थोड़ा सा आपको मैं पीछे लेकर जाता हूँ। पौराणिक काल में इस बात के प्रमाण मिलते हैं और ये आज के साइंटिस्ट भी इसकी अगर वो पौराणिक ASI के द्वारा या इन्वेस्टिगेशन के द्वारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा अगर पता करते हैं तो पूरे विश्व में एक समय पूरी तरह से सनातन धर्म मौजूद था। इसके प्रमाण भी मौजूद हैं। कालांतर में अलग अलग धर्म और मज़हब सामने आए, जिसमें इस्लाम और ईसाइयत दो बड़े धर्म सामने आए। बड़ी तादाद में इनके अनुयायी उसमें हुए और जब ये हुआ तो जो भारतवर्ष की जो सीमाएं थी वो सिमटती सिमटती एक समय अफगानिस्तान और कहा जाए ईरान तक आकर रुक गई। उसके बाद फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसे हम मध्यकालीन बर्बर युग कहते हैं और ज़बरदस्त मारकाट हुई। ये मारकाट किसकी हुई? सबसे ज़्यादा सनातन धर्मियों की। और फिर भारत की सीमाएं सिमटती सिमटती पाकिस्तान तक आ पहुंची और बांग्लादेश भी उसमें शामिल था, यानी कि इतना बड़ा क्षेत्र जो था उसे भारतवर्ष कहा गया। फिर कालांतर में सन 1947 की वो तारीख आई जब एक बड़े हिस्से में मुस्लिम पॉपुलेशन ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं और फिर एक बड़ा टुकड़ा तोड़कर भारत का वो पाकिस्तान बन गया और ईस्ट पाकिस्तान बन गया। और सन 71 में हमने देखा कि वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। तो ये थी हमारे किस तरह से सनातन धर्म जिस तरह से कम होता गया, सिमटता गया और भारतवर्ष की सीमाएं भी उसी तरह से सिमटती गई। इसको लेकर काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे आप देख चुके हैं, काफ़ी तथ्य, काफ़ी इसमें तमाम जानकारियां आपके पास मौजूद हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत के लोगों पर ही ये जिम्मा डाला गया कि आपको सेकुलर बनना है, आप अपने सनातन धर्म का पालन नहीं करेंगे। और हमारा पड़ोसी मुल्क 2008 में जो कि नेपाल इकलौता हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, उसे भी सेक्युलर बना दिया गया। यानी कि जो इस्लामिक बने, कन्वर्जन किया गया, वो बनते बनते सेक्युलर से इस्लामिक रिपब्लिक बन गए, इस्लामिक राष्ट्र बन गए। उन पे सेक्युलर होने का जिम्मा नहीं दिया गया। जो क्रिश्चियन राष्ट्र बने उनके ऊपर सेक्युलर बनने का जिम्मा नहीं दिया गया। लेकिन अगर थोड़े बहुत भी सनातन धर्मी जहाँ मौजूद हैं तो पूरे के पूरे सेक्युलर होने का और धर्मनिरपेक्ष होने की जिम्मेदारी उन पर सौंपी गई। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जब बात 2008 की आती है तो हमें अब उस गहन साजिश के बारे में भी आपको आज हम खुलासा करेंगे, जिससे पता चलता है कि जिस हिमालयन क्षेत्र को जो कि देवभूमि क्षेत्र कहलाता है और भारतीय आस्था या सनातन धर्म की जो सांस्कृतिक जो आस्था है वो सबसे ज़्यादा हिमालयन क्षेत्र से, हमारे ऋषि मुनि वहीं से आते हैं, हमारे कैलाश पर्वत वहीं से है, गंगा भी वहीं से ही निकलती हैं और कहा जाए कि एक तपोभूमि है कि पूरी पूरी हिमालयन रेंज। वहाँ पर किस तरह से गजवाए हिंद, जी हाँ, गजवाए हिंद की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की क्या कुटिल चाल है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को जानने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ बातें बिल्कुल खुलकर होती हैं, बिना लाग लपेट के होती हैं। और इस चर्चा को जारी रखने के लिए एक बार फिर मैं आमंत्रित करूंगा, मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और इस समय अपने रिसर्च के लिए प्रख्यात हो चुके हैं श्रीमान के अग्निहोत्री जी को। अग्निहोत्री जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सर, गजवाए हिंद शब्द से तो कहीं ना कहीं हम सब लोग रूबरू हैं, लेकिन हिमालयन रेंज पर इसका फोकस कैसे हो गया और कितनी बड़ी साजिश है और आने वाले दिनों में भारत के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये आपसे समझना चाहेंगे। आशुतोष, गजवाए हिंद को समझने के लिए इस्लाम का सिद्धांत समझना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम के सिद्धांत में विश्व दो ही भागों में बटा हुआ है, एक दारुल इस्लाम, एक दारुल हर्ब। दारुल इस्लाम दुनिया का वह क्षेत्र है जहाँ पूरी तरह इस्लामी सरकार जो है शासन स्थापित हो चुका है।
अभी 56 से 57 देश ऐसे हैं जहाँ जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, तो उनको दारुल इस्लाम कहा गया। और दारुल हर्ब वो देश हैं या विश्व का वो भूभाग है जहाँ पे मुस्लिम तो रहते हैं लेकिन शासन गैर मुसलमानों का है। तो दरअसल इस्लाम के सिद्धांत में यह है कि हम जिहाद के ज़रिए पूरे दुनिया पर जब तक दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम ना बना लें, यानी पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन ना हो जाए, तब तक ये जिहाद जो है वो जारी रहेगा और सारा प्रयास उसी उसमें है। देखिए, कुरान में कहीं भी गज़वाए हिंद का ज़िक्र नहीं आता। गज़वाए हिंद का ज़िक्र जो है वो हदीसों में है। हदीस वो कथन है जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने साथियों से बातचीत में या उनके सवालों के जवाब में जो बातें कहीं, उन बातों को याद रख के जो उनके साथी थे उन्होंने एक से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी में जाकर के फिर वो लिपिबद्ध हुए और वो लिपिबद्ध होने के बाद वो हदीस कहलाई। यानी प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने भाषणों में या सवालों के जवाब में जो बातें कहीं वो हदीसों में शामिल है। और ऐसे 5 हदीस में गज़वाए हिंद का ज़िक्र मिलता है। और गज़वाए हिंद का मतलब यही है कि हिंदुस्तान पर इस्लामिक शासन लागू करना, शरीयत का शासन लागू करना। तो वो जो उसमें जो कहा गया, जो शर्तें रखी गई गज़वाए हिंद की, उसमें कहा गया कि जो तरीका होगा वो ये होगा कि पहले इज़राइल पर पूरी तरह दारुल इस्लाम दाखिल होगा और बैतुल जो उनका मुक़द्दस है, जो उनकी मस्जिद, वो मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएगी और इज़राइल पे कब्ज़ा हो जाएगा। और भी कुछ क्षेत्र है जिसको उन्होंने कहा कि इन सारे क्षेत्र पे कब्ज़ा होने के बाद फिर गज़वाए हिंद होगा, एक बादशाह का लश्कर बनेगा और वो जाकर के हिंदुस्तान पर हमला करेगा। लेकिन ये शर्तें जो है वो पूरी होती नहीं दिखती। एक प्रयोग उन्होंने कश्मीर में किया गज़वाए हिंद के तहत, जो उनके नॉर्म्स जो तैयार हुए हैं उसका एक प्रयोग उन्होंने कश्मीर में किया। जब 1990-91 में वहाँ कश्मीरी पंडितों को मार के भगाया गया, उनकी औरतों के साथ रेप किया गया, उनका मर्डर किया गया और काफ़ी हिस्से पर वो पूरे मुसलमान काबिज हो गए। 90% आबादी, बल्कि 90% से भी ज़्यादा आबादी इस समय कश्मीर में मुसलमान की है। तो वो उसको कैसे आगे लेकर के जाएं, तब उनको समझ में आया कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है, जो लगभग 2400 किलोमीटर लंबी है और उसकी चौड़ाई जो है 200 से 300 किलोमीटर की है हिमालयन माउंटेन रेंज की। तो 2400 किलोमीटर के एरिया जो राइट फ्रॉम अफ़गानिस्तान से शुरू होता, कश्मीर से होता हुआ और चीन तक फैला हुआ है, तिब्बत, चीन पूरा। तो वहाँ क्योंकि जितने भी विदेशी आक्रमण हुए आशुतोष, या तो जो मुग़लों के आक्रमण हुए वो अफ़गानिस्तान के द्वारा, अफ़गानिस्तान के रास्ते आते हुए, सऊदी से और अफ़गानिस्तान के रास्ते आते हुए फिर हिंदुस्तान पे हमला हुआ। और जो मंगोलियन जो हमले हुए वो चीन के रास्ते से हुए। आपने चंगेज़ खां का ज़िक्र सुना होगा, तैमूर लंग का सुना होगा, ये सब मंगोलियन थे जो भारत पे आक्रमण करने आए थे। वो रास्ता चीन का था, मतलब वही हिमालयन रेंज। और उधर अफ़गानिस्तान से जब मुग़ल आए हमला करने के लिए तो वो भी हिमालयन रेंज। तो वहाँ पर चूँकि आप जानते हैं उत्तराखंड और हिमाचल देवभूमि कहलाती है और हिमालयन रेंज पूरी आपने कहा कि देवभूमि के तुल्य है, क्योंकि कैलाश पर्वत वहाँ पर है, गंगा वहीं से निकलती है और जितने आस्था के प्रतीक हमारे भगवान शिव। सर, इसमें केदारनाथ एक मूवी भी आई थी हाल ही में, सुशांत सिंह उसमें काम करते थे। उसमें भी ये दिखाया गया कि साहब केदारनाथ जो कि हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थल है, जहाँ पे तपोभूमि है, तो उसमें दिखाया गया कि साहब यहाँ पे तो मुसलमान हिंदुओं से पहले बसे हुए हैं। इस तरह के दृश्य भी दिखाए गए हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते भी दिखाया जा रहा है। कुछ एक वीडियो भी आजकल यूट्यूब पे भी वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। तो ये सोची समझी साजिश के तहत ये जो कहीं ना कहीं माइंड गेम भी खेला जा रहा है स्ट्रेटेजिकली, और कहीं ना कहीं जो आप बता रहे हैं कि वहाँ पे बसावट भी की जा रही है उन धार्मिक स्थलों पर, उन पवित्र स्थानों पे जो कि बिल्कुल हिंदुओं का कहा जाता है, किला कहा जाता है या हमारा बहुत ही पवित्र स्थल कहा जाता है। देखिए ना, बॉलीवुड के जरिए तो इस्लाम की नैरेटिव गढ़ने का एक बड़ा सुनियोजित प्रयास आज से नहीं, बहुत लंबे समय से चल रहा है। पहले आप देखते होंगे कि जितने भी मुसलमान एक्टर थे
वो अपना नाम हिंदू रखते थे। लेकिन अब धीरे धीरे वो नैरेटिव पूरा, क्योंकि बॉलीवुड पर जितना पैसा माफिया का लगता है, जिसको दाऊद इब्राहिम, अपराध से संबंधित जितना माफिया है, उनका जितना पैसा बॉलीवुड में रखता है, तो वो नैरेटिव पूरा गढ़ने का काम इस्लाम को लेकर के वो करते हैं। जो केदारनाथ फिल्म का आप जिक्र कर रहे हैं, केदारनाथ फिल्म में भी यही बताने की कोशिश की गई है कि वो मंसूर जो हीरो है, वो कई जगह ये दलीलें देता है कि साहब केदारनाथ में तो आपके आने के पहले से हम रह रहे हैं, हम यहाँ नमाज़ पढ़ते आ रहे हैं, जितनी सेवा केदारनाथ भगवान की हमने की है, दर्शनार्थियों को हम दर्शन कराते हैं और घंटी भी बजाते हैं, और पूरा वो बड़ा नैरेटिव, बड़ा सेट तरीके से जो बॉलीवुड का अंदाज़ है उस अंदाज में किया गया। लेकिन जो आप ये बात कर रहे हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते, उनकी आबादी बढ़ाने का एक दबाव बढ़ाना है। देखिए, दो तरीके से गजवा हिंद किया जा सकता है। अब हथियार उठाने की बात उनको लग गया है, कश्मीर का जो एक्सपीरियंस हुआ उसके 370 और 35 से हटने के बाद उनको एक्सपीरियंस हुआ कि हथियार उठा करके हम गजवाए हिंद फ़िलहाल नहीं किया जा सकता। तो किस तरह किया जा सकता है? दो तरीके हैं आशुतोष उसके लिए। एक तो आबादी का दबाव बढ़ा देना और दूसरा धर्मांतरण करा लेना। तो डेमोग्राफिक चेंज इस दो चीज़ों से होगा। और जो लेटेस्ट जो चिंता के विषय जो आशुतोष मुझे लगता है कि बद्रीनाथ के रास्ते और केदारनाथ के रास्ते, इधर पूरा तिब्बत के उधर और सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट की हम जो बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में भी तेज़ी से दबाव जो है मुसलमान आबादी का बढ़ रहा है। उसका कारण यही है एक कि जितने ज़्यादा आप बच्चे पैदा करें, आबादी बढ़ाएं और इधर हिंदुओं का धर्मांतरण करें। उसके भी कई तरीके हैं, जो लव जिहाद का जो तरीका है वो भी है। और फिर बहला फुसला करके, अभी आपने कई केस सुने होंगे जिसमें जो विकलांग बच्चे हैं, जो कान से सुन नहीं सकते और मुंह से बोल नहीं सकते, उत्तर प्रदेश में बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा खुलासा हुआ धर्मांतरण का। ऐसे बच्चों को बहला फुसला करके, और उसमें भी जो मेन अभी आरोपी जो है उमर गौतम, वो भी कन्वर्टेड है, जो कि इनके कन्वर्शन का काम कर रहा है। तो ये सुनियोजित सोची समझी साजिश है। और ख़ास तौर से उनका इरादा यही है कि जो हिमालयन माउंटेन रेंज है, जो 2400 किलोमीटर लंबी है, और वहाँ से ही अधिकतर आक्रमणकारी भारत में घुसे, और उन्होंने सालों साल, 1400 साल, 1000 साल जो भी आप कहिए, राज किया और सब कुछ किया। तो वो चाहते हैं कि वहाँ पर अब दबाव बनाया जाए, आबादी का दबाव बनाया पीछे से चाइना सपोर्ट कर ही रहा है, पीछे से चाइना सपोर्ट कर रहा है। चाइना कम्युनिज़्म, देखिए जो मुसलमानों की स्थिति चाइना में है, बहुत दबे कुचले, बहुत शिनजियांग प्रांत जिसको ईस्ट तुर्की का हिस्सा भी कहता था, जो चाइना ने हथिया लिया। तो शिनजियांग प्रांत में जो उइगर मुसलमानों का मामला है, पूरे दुनिया के मुसलमान एक दूसरे के सपोर्ट की बात करते हैं, लेकिन कोई भी किसी भी देश का मुसलमान कहीं का भी हो, वो चाइना के उइगर मुसलमानों की तकलीफ़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहता। वो अपने नैरेटिव में उनको सेट नहीं पाता, क्योंकि चीन से जो इस समय सबसे ज़्यादा पैसा यदि दुनिया को कब्जाने के लिए निकल रहा है, तो वो चीन से निकल रहा है। तो इसलिए चीन के उइगर मुसलमानों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनको 200-300 फीट ज़मीन के नीचे सुरंग में रखा जा रहा है, और जिस तरह से दबाया जा रहा है, उनको दाढ़ी रखने की परमिशन नहीं है, उनको टोपी लगाने की परमिशन नहीं है, उनको मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ने की भी अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि जो पुरानी मस्जिदें शिनजियांग प्रांत में बनी हुई थी, उनके भी जो गुंबज होते हैं और जो आकार बना होता है मस्जिद का एक अलग प्रकार से जो समझ में आता है, वो चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने सब तोड़ दिया। लेकिन तब भी दुनिया के मुसलमानों ने उस पर आवाज़ नहीं उठाई। आवाज़ केवल सांप्रदायिक कह करके और सद्भाव की बात करके ये केवल हिंदुस्तान के अंदर क्यों उठाई जाती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस आबादी के बढ़ते हुए दबाव और धर्मांतरण दोनों को यदि समय रहते सरकार ने नहीं रोका, तो भारत में फिर बहुत विकट स्थिति पैदा होने की आ जाएगी। इसलिए जागने की ज़रूरत है। और जिस तरह के अपीज़मेंट की जो बात अभी तक भारतीय जनता पार्टी करती आई कि कांग्रेस ने अपीज़मेंट किया, इनको लॉलीपॉप दिया, इनसे वोट लिया, लेकिन इनका कोई भला नहीं किया। यानी वो ये कहते आए कि साहब ये बेईमान थे कांग्रेस वाले, लेकिन हम ईमानदार हैं। और उसी रास्ते पर अब जाकर के
भारतीय जनता पार्टी भी उसी अपीजमेंट, अब वो अपीजमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब इन्होंने तो केवल धोखा दिया, लेकिन अब हम उनके भले के लिए काम कर रहे हैं। तो उनका भला, उनका विश्वास जीतना दोनों ही पार्टियों को, एक मैं पार्टी के लाइन से हट के बात कर रहा हूँ कि किसी भी उनको विश्वास जीतने की कोशिश करना कि मुसलमानों का विश्वास जीतें, उनका वोट हासिल करें, क्योंकि हिंदू तो भारतीय जनता पार्टी से हट के और कहीं जाएगा नहीं। ये भी एक पॉलिटिक्स की बात है। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो आबादी का जो विस्फोट हो रहा है, इस्लामिक आबादी का, तो उस पर नियंत्रण पाया जाए। और दूसरा जो धर्मांतरण बहुत तेज़ी से इन दोनों बढ़ा है, क्यों पहले आप सुनते होंगे कि ईसाई मिशनरी, चर्च मिशनरी जो है वो धर्मांतरण बहुत तेज़ी में 19वीं सदी में जो इस भारत में हुआ, तो वो अब काफ़ी कम हो गया। लेकिन इनका धर्मांतरण जो है बहुत तेज़ी से बढ़ा करके, और किस तरह दारुल इस्लाम भारत में लागू किया जाए, इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, वो एक बड़ा खतरा नज़र आता है। बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अगर जिन्हें ये बातचीत सुनकर लग रहा हो कि देखिए किस तरह से ये कट्टरवाद फैला रहे हैं, सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, उनको मैं वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। वो फ्रांस की तस्वीरें हैं। फ्रांस बहुत ही कहा जा सकता है कि उदारवादी राष्ट्र रहा है, लेकिन वहाँ पर भी जब ये समस्या बढ़ने लगी, इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ने लगी और वहाँ पे जब क्लैशेस चालू हुए, तो फ्रांस में आपको वो दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं इन वीडियो के जरिए कि देखिए किस तरह से मुसलमान जब सड़कों पर आकर नमाज अदा कर रहे हैं, तो फ्रांस की पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन यानी कि पानी की बौछारें छोड़ दी, और वहाँ के फ्रांस के लोगों ने खड़े होकर उनका विरोध किया कि आप ये जो गलत करें। देखिए क्लैशेस भी हुए, यानी कि आपस में टकराव भी हुआ है। फ्रांस के ही जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने कानून बनाया कि देखिए साहब, अब ये इस तरह से आप दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, आप इस तरह से मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, और तमाम तरह की पाबंदियां लगाई। और फ्रांस जैसा उदारवादी राष्ट्र ने जिस मैगजीन के जो लोगों ने जिस तरह से कार्टून बनाया था, जिनका सर कलम कर दिया गया था, स्कूल में भी हिंसा हुई थी, उसके बाद सख्त कदम उठाएं, तो भारत और हम लोगों को जो लोग टैग करते हैं कि देखिए साहब धर्म की बात करते हैं, तो फ्रांस जैसे उदारवादी राष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उदाहरण देता हूं कि जेरूसलम में क्या हो रहा है। मैं फिर उदाहरण देता हूं कि अगर इतने उदारवादी थे तो जब जिन्ना ने कहा था कि साहब पाकिस्तान एक सेकुलर राष्ट्र बनेगा, तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कैसे बन गया। क्यों बांग्लादेश जो है, जिसे आज़ाद भारत ने कराया था, भारतीय मुक्ति सेना लगी थी, वो पूरी तरह से इस्लामिक रिपब्लिक क्यों बनता जा रहा है, इस्लामिक राष्ट्र क्यों बनता जा रहा है। वहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को खुलेआम जलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बांग्लादेश की यात्रा करके आते हैं बंगाल चुनाव के जस्ट कुछ दिन पहले, तो उसके बाद मंदिरों में आग लगा दी जाती है। तब ये तमाम जो सेकुलर लोग हैं वो कुछ क्यों नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी विश्व कहीं पे भी क्षेत्र में अगर मुसलमानों पर अत्याचार होते हैं या ईसाइयों पर अत्याचार होते हैं, जो कि गलत है, उसका पूरी तरह से समर्थन नहीं कह सकता। किसी भी कौम, किसी भी धर्म, किसी भी बिरादरी का अगर अत्याचार हो रहा है तो उसका विरोध किया जाना चाहिए, गलत है उसका वो नहीं। लेकिन इस पूरे तराजू को एक साथ तोलने की भी ज़रूरत है। यही चीज़ हिंदुस्तानियों के लिए भी सोचनी चाहिए, और हमें ये सोचना होगा कि आखिर भारत की सीमाएं, हम भारत जिस भूखंड को बोल रहे हैं, आखिर वो सीमाएं कहाँ तक बची हैं। क्या भारत के कानूनों को भारत के ही राज्यों में माना जा रहा है। क्या भारत के राज्यों में संघ का जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर कहता है कि केंद्र और राज्य की अगर लड़ाई होती है तो उसमें केंद्र के द्वारा जो निर्देश है उसको माना जाएगा। तो क्या राज्य इस तरह से मान रहे हैं। कहाँ कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इस तरह के विरोध ज़्यादा उठ रहे हैं। अगर आप उसकी डेमोग्राफिक, फिर जनसंख्या जो धार्मिक आधार पर होती है, उसको अगर देखेंगे तो काफ़ी कुछ उत्तर आपको मिल जाएंगे। और इसे लेकर इंडिया फर्स्ट बिना कुछ बेखौफ के, बिना कुछ डरे, ये तमाम तथ्य आपके सामने रखता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे एपिसोड भी पसंद आएगा। अगर आपको ये एपिसोड बेहतर लगा और आप क्या कुछ जानकारी चाहते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको तमाम अकाउंट नंबर और हमारे भीम ऐप भी मौजूद हैं, उस पर भी आप जा सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको बताएंगे किस तरह से, जैसे सर ने हमें बताया कि अपीसमेंट पॉलिसी क्या होती है, किस तरह से अपीसमेंट यानी कि तुष्टिकरण किया जा रहा है, और किस तरह से मदरसों और मंदिरों के बीच में एक बड़ा जो एक गैप है उसका भी हम खुलासा करेंगे कि किस तरह से मदरसों को तो तमाम रियायतें दी जाती हैं, उनको पैसा भी पहुंचाया जाता है, लेकिन मंदिरों की दान पेटी पे सरकार ने कब से पहरा लगा रखा है, उस पर सरकार की चाबी कब से लगी हुई है, वो भी आपको बताएंगे। बड़ा खुलासा है, ये छोटी बात नहीं है। इन दान पेटियों के बीच में आने वाले भविष्य के काफ़ी कुछ सवाल छिपे हुए हैं। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट। नमस्कार।